प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 6। इसमें आपके पास 6th क्लास रहेगी, मैथ रहेगा और एक्सरसाइज इसमें 12.1 हम करेंगे। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे बच्चों, और अपनी कॉपी में भी साथ के साथ करते रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप क्या है इसमें। तो इसमें आपके पास ये हमारा चैप्टर जो है ना, अनुपात का है। तो एक कक्षा में 12 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 12। और 15 लड़के हैं कक्षा में। अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है, रेशो निकालनी है। ठीक है। और रेशो किसकी निकालनी है? तो वो आपको आगे दिया गया है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालेंगे हम। यानी जो लड़कियों की संख्या दी गई है और लड़कों की संख्या दी गई है, उनका अनुपात हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले ये देखिए क्या कहा है इसने, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो हम क्या करेंगे, पहले लड़कियों की संख्या लिख लेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी? 20 दी गई है कक्षा में और 15 दी गई है लड़के। ठीक है। तो हम लिख लेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है बच्चों? 20 दी गई है। और लड़कों की संख्या कितनी दी गई है? लड़कों की संख्या कितनी दी गई है बच्चों? ये दी गई है 15। तो ये 15 लिख देंगे यहाँ पे। अब हम निकालना है अनुपात। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले दी गई है लड़कियों की संख्या और उसको जो बाद में दी गई है लड़कों की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अनुपात। क्या आ जाएगा? अनुपात। अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे बच्चों? अनुपात होता है लड़कों की संख्या आ जाएगी जैसे 20 और बट्टे 15 लड़कियों, ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है। तो इनको भाग देना है। अब 20 और 15 किसके टेबल में आते हैं बच्चों? तो वो होते हैं 5 के टेबल में। 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं ना। तो 5 चौके 20 होते हैं और 5 तिये 15 होते हैं। तो ये 4/3 आ गया। यानी हमारा अनुपात आ गया 4:3। क्या आ गया? तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो ये आपने ऐसे करना था बच्चों। ठीक है। तो ये क्या आया आपका आंसर? 4:3। क्या आंसर आया? 4:3 आंसर आ गया आपका। ठीक है। तो ऐसे करना है आपने। चलो अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है देखिए बच्चों। सेकंड पार्ट में दिया गया है आपके पास। अब बी पार्ट में क्या करना है, लड़कियों की संख्या का, क्या कहा इसने, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है हमने। तो लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों? तो आंसर लिख लेते हैं इसका। यानी गर्ल्स कितनी है क्लास में, या लड़कियां कितनी हैं? 20 हैं बच्चों। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी दोनों को जोड़ दो, लड़कियां और लड़के दोनों जोड़ो, तो ये 20 और 15 कितने हो जाएंगे? 35। ठीक है। कितने हो जाएंगे बच्चों? 35 हो जाएंगे। तो ये 35 आ गए कुल। और अनुपात कितनी आ जाएगी? अनुपात को इंग्लिश में रेशो बोलते हैं बच्चों। तो आर से लिख देता हूँ मैं अनुपात। ठीक है। तो ये अनुपात है, इसको हम रेशो आर से लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 20/35।
20 हमने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि इसने लड़कियों की संख्या पहले कहा है, और कुल विद्यार्थी का मतलब टोटल बच्चे, तो ये लड़कियों की संख्या थी और ये कुल विद्यार्थी थे। तो हमने लड़कियों की संख्या को 20 ऊपर रख दिया, नीचे 35 लिख दिया कुल विद्यार्थी। तो अब हम इसको 20 को और 35 को काट देते हैं, तो दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में। तो 5 चौके 20 हो जाएंगे और 5 सत्ते 35, तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा, रेशो आ जाएगी 4:7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आप क्वेश्चन कॉपी पे उतार लेना, फिर हम दूसरा सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 विद्यार्थी तो फुटबॉल खेलते हैं, पसंद करते हैं, 12 क्रिकेट खेलते हैं और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो 30 तो विद्यार्थी टोटल हैं, 6 और 12 कितने हो गए, 18। यानी 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिनमें से 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट खेलते हैं। तो टेनिस कितने बच्चे खेलते हैं, 30 में से जब हम 18 घटा देते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 विद्यार्थी टेनिस के हैं, जो क्या पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी, 12 विद्यार्थी बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। हमने क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे हैं बच्चों, ये देखिए 6 बच्चे हैं, तो हम 6 यहाँ लिख देते हैं। और टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 12 निकाले थे हमने, तो ये 12 लिख देते हैं यहाँ पे। और इनका अनुपात आ जाएगा बच्चों 6/12। तो 6/12 का मतलब है 6 1 कम 6, 6 दूनी 12। तो इनका अनुपात आ जाएगा बच्चों 1:2। कितना आ जाएगा, 1/2 आया ना, तो ये 1:2 है, जो आंसर जो आया 1:2 आ जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट कर लेते हैं अब हम। तो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, ये देखिए ये बी पार्ट में क्या कह रहा है कि क्रिकेट प्रेमियों यानी क्रिकेट जो खेलने वाले हैं उनका कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, 12 बच्चे खेलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे क्रिकेट के सामने। क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। और फिर कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी आपको कक्षा में 30 विद्यार्थी दिए गए हैं बच्चों, तो आप 30 विद्यार्थी यहाँ लिख देंगे। तो फिर इनका अनुपात निकाल लेंगे 12/30। ठीक है, अब ये 12 और 30 किसके टेबल में, किसके पहाड़े में आते हैं, तो 6 के टेबल में आते हैं दोनों। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, कितना आएगा बच्चों, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, और बटे 6 पंजे 30 आ जाएगा। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 2:3। कितना आएगा बच्चों, 2:3 आ जाएगा आंसर आपका। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है बच्चों, देखिए इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इन आकृतियों को देखना है जो इसमें दी गई है। जैसे त्रिभुज दी गई है, त्रिभुज ये है, त्रिभुज ये भी है और त्रिभुज ये भी है। तो 3 त्रिभुजें इसमें दी गई हैं और वृत्त कितने दिए गए हैं, 1 2, यानी ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, 2 वृत्त दिए गए हैं। और 2 इसमें क्या दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं बच्चों। तो इसने कहा है कि आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी दी गई है बच्चों अंदर,
तो त्रिभुजों की संख्या कितनी दी गई है, तो ये देख लीजिए त्रिभुजों की संख्या, अभी मैं निशानी लगा देता हूँ। तो एक ये है त्रिभुज और दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो 3 त्रिभुजें हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे हम त्रिभुजें। कितनी त्रिभुजें हैं बच्चों, 3। अब ये कहता है फिर कि वृत्त कितने हैं, अब वृत्तों की संख्या, वृत्त हैं 1 और एक दूसरा ये है, 2 वृत्त हैं, इसमें 2 आ जाएगा यहाँ पे वृत्तों की संख्या। फिर हम अनुपात निकाल देंगे, अनुपात आ जाएगा 3/2। तो 3/2 जो है वो किसी के टेबल में नहीं कटते, तो ये 3:2 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये अनुपात आ जाएगा बच्चों इनका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर, इसी का बी पार्ट है हमारे पास, वो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट में देखिए बच्चों क्या बोला गया इसमें। बी पार्ट में आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। तो सभी वर्ग कितने हैं इसमें, एक है वर्ग ये और दूसरा वर्ग है ये बच्चों, तो 2 वर्ग हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 2 वर्ग। यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और सभी आकृतियाँ कितनी हैं बच्चों, सभी आकृतियाँ हैं इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, यानी सारी आकृतियाँ इसमें 7 हैं, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ। तो इसका अनुपात आ जाएगा 2/7। तो इसका अनुपात, आंसर इसका क्या आ गया बच्चों, 2:7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, 2:7 आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सी पार्ट है, वो कर लेते हैं अब हम। तो इसके सी पार्ट में बच्चों देखिए क्या दिया गया है। सी पार्ट में ये है आपके पास क्वेश्चन, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। तो अब इसमें वृत्त कितने हैं बच्चों, वृत्त तो इसमें एक ये है, दूसरा ये, 2 वृत्त हैं, तो यहाँ वृत्त जो हैं हम 2 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। और सभी आकृतियाँ, क्या बोला इसने, सभी आकृतियों का अनुपात। तो सभी आकृतियाँ हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा 7 हैं, एक है ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6 और 7, यानी 7 आकृतियाँ हैं, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। तो अनुपात आ जाएगा 2:7। तो हम 2:7 ही लिख देते हैं बच्चों। तो ये 2:7 आपका आंसर है बच्चों। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर ये करना था बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमीद और अख्तर जो हैं, एक हमीद है और अख्तर है, 1 घंटे में 9 किलोमीटर तो जाता है हमीद, ठीक है, और अख्तर जाता है 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में। यानी ये इनकी चाल दी गई है कि जो हामिद है वो 9 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और अख्तर जाता है 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो हामिद की चाल कितनी आ जाएगी, हामिद की चाल मैंने लिख दिया है, तो वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अख्तर की किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा, और अख्तर की चाल दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर दी गई है बच्चों, ठीक है। तो अनुपात आ जाएगा, तो जब भी हम 2 राशियों का अनुपात निकालते हैं तो ये दोनों की सेम होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, दोनों की सेम है ना, तभी अनुपात निकालेंगे। अगर ये अलग अलग हैं तो हमें पहले इनको सेम एक जैसा करना पड़ेगा, तो क्योंकि समान राशियों का अनुपात निकाला जाता है बच्चों, ठीक है। तो अनुपात आ जाएगा आपके पास 2 अनुपात, यहाँ आ जाएगा 9, 1 मिनट अभी कर देते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके पास क्या आएगा बच्चों, 9/12, 9/12 आ जाएगा। अब 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं,
तो 9 और 12 जो है 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 तिये 9, 3 चौके 12। तो अनुपात क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? तो आंसर आपका आ जाएगा 3:4 बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात है ये बच्चों। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है, देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये खाली स्थान भरने हैं हमने। हमारे पास ये खाली स्थान दिए गए हैं, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 3। ये 3 खाली स्थान दिए गए हैं, तो हमने ये भरने हैं बच्चों। और अनुपात भी सही आना चाहिए। तो जैसे हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 नंबर्स ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व करना है सबसे पहले। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इस 15 को हम क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। तो ये हमने गुना किया है 15 गुना 6, फिर ये आ गया 90, 15 छीके 90 होते हैं बच्चों। अब हमने 18 को इससे गुना करना है ताकि ये 90 बन जाए। ठीक है, तो यानी इसकी इससे जो गुना आती है वो इसकी इससे गुना आएगी। तो यहाँ पे हमने नंबर ढूंढना है कोई जो 18 से गुना करके कितना आ जाए, 90 आ जाए बच्चों। तो हमने 18 गुना क्या किया, 5 किया बच्चों। तो जब हम 18 को 5 से गुना करते हैं तो 90 आता है। तो इसका मतलब इस खाली स्थान में हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, अब हमने 5 लिख दिया है बच्चों। देखिए 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे। तो नेक्स्ट में देखिए इस डब्बे में हमने अब करना है। तो उसके लिए वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, 6 को 10 से गुना करना है। तो 10 छिक्के 60 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमने 5 को भी किसी संख्या से गुना करना है ताकि वो 60 आ जाए। तो 5 को हमने 12 से गुना किया है तो ये 60 आ गया बच्चों। तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपने 12 लिख देना है बच्चों। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है आपने 12। अभी लिख देते हैं दोबारा से। तो 12 क्या आएगी, यहाँ तो 5 आ गया था, यहाँ 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 12 आपका आंसर है। ऐसे ही जो यहाँ पे है, जब हम 10 को 30 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। और ऐसे ही 12 को हम किस से गुना करें कि हमारे पास 300 आ जाए। तो 12 को अगर हम 25 से गुना कर देते हैं तो 300 आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 25 बच्चों। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 25 लिख देना है बच्चों। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन किया है, तुल्य अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना था क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है बच्चे। तो ये 81 और 108, 81 का 108 से अनुपात हमने निकालना है और 98 का 63 से निकालना है बच्चों। तो चलिए कर लेते हैं। पहला ए पार्ट है आपके पास 81 का 81/108। तो जब हम 81/108 करते हैं तो 81 जो है और 108 जो है 27 के टेबल में आते हैं दोनों। 27 तिये 81 होते हैं और 27 चौके 108 होते हैं बच्चों। या इनको थोड़ा पहले काट सकते हो आप, 9 पे दोनों को भाग दे सकते हो पहले, फिर एक बार फिर से हो जाएगा। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा बच्चों 3:4 आपका आंसर। ठीक है, अब हम इसको बी पार्ट को कर लेते हैं। तो इसमें अनुपात आ जाएगा आपके 98/63। तो ये भी दोनों 14 के टेबल में जाएंगे, सॉरी 7 पे जाएंगे दोनों। तो 7 पे 14 7 98 होते हैं तो 14 आ जाएगा ऊपर, और 14 निमे 63 होते हैं तो 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 14/9 जो है ये आपका आंसर आ गया। अनुपात कितना आ गया बच्चों, 14:9।
तो अब ये 14 और 9 वैसे आगे नहीं कटेंगे, इसलिए हम इसी को आंसर लिख देते हैं बच्चों। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। अब ऐसे ही आगे आपके है सी पार्ट दिया गया है बच्चों। तो सी पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, इसने 33 का 121 से अनुपात निकालना है हमने सी पार्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 33/121 लिख लेंगे। तो 33 भी 11 के पाड़े में जाता है, 121 भी 11 से भाग हो जाता है। तो 11 तिये 33 आ जाएगा, और 11 को 11 से भाग दे गुणा करेंगे ना तो 121 आता है। तो यहाँ नीचे 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3:11। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। अब डी पार्ट में हम देख लेते हैं। हम 30 मिनट का 45 मिनट से क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो ये 30/45। ठीक है, तो 30/45 आ गया। अब ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं, 15 तिये 45 होते हैं। तो इसका आंसर आ गया बच्चों आपके पास 2:3। तो ये आपने क्वेश्चन करना है बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं बच्चों, क्योंकि इसके द्वारा मैं आपको सभी क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज कराऊंगा बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।